हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स। सिद्धबली एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम रेनफोर्समेंट स्किल अर्थात पुनर्बलन कौशल के बारे में पढ़ेंगे और आज हमारा विषय है नागरिक शास्त्र और टॉपिक है लोकसभा। पुनर्बलन कौशल अर्थात रेनफोर्समेंट स्किल, इसमें पुरस्कार, प्रशंसा और दंड को हम परिस्थिति के अनुसार व्यवहार में लाते हैं। इस कौशल को पृष्ठपोषण या फीडबैक स्किल भी कहते हैं। स्किल के बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले जिन व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टीचिंग पॉइंट है पुनर्बलन कौशल। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के अंतर्गत आज हम पुनर्बलन कौशल के बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ योजना को बनाने के लिए सबसे पहले हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना की संख्या लिखेंगे। उसके उपरांत विषय, जिस भी विषय का आपने लेसन प्लान बनाना है, जैसे नागरिक शास्त्र, प्रकरण लोकसभा, पाठ योजना, पाठ या पुनर्पाठ, कक्षा, जिस भी कक्षा के लिए आपने लेसन प्लान बनाया है, दिनांक, जिस दिन आपने कक्षा शिक्षण करवाना है उस दिन की आप दिनांक डालेंगे, समयावधि 6 मिनट। पुनर्बलन जो कौशल होता है वो एक ऐसा कौशल होता है कि उसमें हम वो सभी क्रियाएं करते हैं जिसके द्वारा छात्रों का शिक्षण कार्य बढ़ता है और छात्रों को प्रोत्साहन मिलता है। छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि लेते हैं। तो आइए पुनर्बलन कौशल के अर्थ के बारे में जानते हैं। पुनर्बलन कौशल का अर्थ, पुनर्बलन कौशल का अर्थ है कि छात्रों के व्यवहारों का समर्थन करना, स्वीकार करना एवं उनकी प्रशंसा करना, जिससे छात्रों को शिक्षण क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। हमें वे सभी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे छात्र जो है पढ़ने में रुचि लें। जैसे उनको जो है अच्छा, बहुत अच्छा, गुड, या उनकी जो है हम बढ़ाई करते हैं ताकि वो कक्षा शिक्षण में अपना पूर्ण योगदान दें। पुनर्बलन कौशल के मुख्य घटक, स्वीकारात्मक कथनों का प्रयोग करना, जैसे छात्रों को बोला कि बहुत अच्छा, शाबाश। विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करना, हाव भाव व अन्य अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग करना, जैसे हम आँखों के इशारे करते हैं, अपने चेहरे से सिर हिलाते हुए स्वीकारोक्ति करते हैं और छात्रों को शाबाश बोलते हैं। पुनर्बलन का उपयुक्त प्रयोग, हम पाठ के उचित समय पर पुनर्बलन का प्रयोग करते हैं। पुनर्बलन में प्रयुक्त कथनों में नवीनता, हर बार एक ही शब्द नहीं बोलना है, हर बार नवीन नवीन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों के सुझावों का समर्थन करना। पुनर्बलन पाठ प्रस्तुतिकरण, पुनर्बलन पाठ प्रस्तुतिकरण के समय सबसे पहले क्रम संख्या लिखी जाती है। छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और घटक की संख्या। स्टूडेंट्स, यहाँ पर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। छात्र उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं और जब उत्तर की प्राप्ति होती है तो छात्र अध्यापक यहाँ पर फीडबैक का कार्य करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, इस तरह के शब्दों को बोलकर। ये शब्द ही पुनर्बलन या फीडबैक होते हैं। जैसे ये ठीक है लिखा हुआ है या बहुत अच्छा है, ये फीडबैक का कार्य करता है, ये पुनर्बलन कहलाता है। छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछते हैं, लोकसभा किसका सदन है? छात्र क्रिया, लोकसभा जनता का सदन है। तो छात्र अध्यापिका पुनर्बलन के रूप में छात्रों को कहती हैं ठीक है। यहाँ पर घटक की संख्या आएगी 1। प्रश्न नंबर 2, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 होती है। छात्र अध्यापक पुनर्बलन के रूप में कहते हैं बहुत अच्छा। जो पुनर्बलन कौशल होता है उसके अंतर्गत ठीक है, बहुत अच्छा आदि शब्द आते हैं। इसमें भी घटक की संख्या होगी 1।
प्रश्न नंबर 3, किस आयु के लोग मतदान देने के अधिकारी हैं? छात्र अनुक्रिया में है 18 वर्ष के लोग। तो छात्र अध्यापिका पुनर्बलन के रूप में कहती हैं कि ठीक, और यहाँ पर भी घटक की संख्या होगी 1। प्रश्न नंबर 4, लोकसभा को हम और किस नाम से जानते हैं? छात्र अनुक्रिया के अंतर्गत निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो छात्र अध्यापक कहेंगे बहुत अच्छा। और यहाँ पर घटक की संख्या आएगी 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 5, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? छात्र अनुक्रिया के अंतर्गत 5 वर्ष का होता है। तो जो छात्र अध्यापक हैं वो पुनर्बलन के रूप में कहेंगे बहुत अच्छा। और यहाँ पर कंपोनेंट की संख्या आएगी 3, 4 और 5। इस तरह से पुनर्बलन पाठ योजना प्रस्तुत की जाती है। मूल्यांकन प्रपत्र। मूल्यांकन प्रपत्र में सबसे पहले क्रम संख्या लिखी जाती है और प्रमुख घटक जो पुनर्बलन कौशल के घटक होते हैं वो लिखे जाते हैं। 5 बिंदु मापनी के आधार पर छात्रों के जो पाठ योजना का निरीक्षण किया जाता है और पर्यवेक्षक जो है इन 5 बिंदु मापनी के आधार पर रिजल्ट देते हैं। इनमें सबसे पहला जो घटक है वो है स्वीकारात्मक कथनों का प्रयोग। दूसरा, विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करना। तीसरा, हाव भाव का व अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग। नंबर 4, पुनर्बलन में प्रयुक्त कथनों में नवीनता लाना, अलग अलग प्रश्न पूछकर नवीनता लाना। नंबर 5, पुनर्बलन का उपयुक्त प्रयोग, उचित समय पर अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना। छठा, 6, विद्यार्थियों के सुझावों का समर्थन करना। और इन सभी घटकों के आधार पर 5 बिंदु मापनी में छात्रों के पाठ योजना का निरीक्षण किया जाता है और उनको रिजल्ट दिया जाता है। परिणाम में जैसे उनकी टीचिंग होती है, गुड, एवरेज और वीक के आधार पर उनको परिणाम दिया जाता है। पर्यवेक्षक के सुझाव, कक्षा शिक्षण में जो भी सुझाव देना है पर्यवेक्षक अपने अनुसार जो है निरीक्षण के उपरांत सुझाव देता है। और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ पर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होते हैं। इसी प्रकार पुनर्बलन पाठ योजना या पुनर्बलन कौशल पूर्ण होता है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।